संत महापुरुषों की वाणी में आप और मैं कई बार श्रवण कर चुके हैं कि अन्न के प्रभाव से साधना अवरुद्ध हो जाती है। अन्न का प्रभाव साधना पर होता है। सात्विक अन्न के पान से आप और मैं साधना को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। किंतु ये भोजन साधन है क्या? किस प्रकार किया जाए? आपने और मैंने पूर्व में कथा श्रवण की थी कि काछी बाबा द्वारा एक बार अशुद्ध भोजन का पान करने से साधना में अवरोध हुआ। राम जी से नित्य उनकी बातचीत होती, दर्शन होता। अशुद्ध खान पान के कारण उस दिन उन्हें प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो मैं और आप किस प्रकार का आहार ग्रहण करें कि आप और मैं भी साधना से सिद्धि तक पहुंचे? इसी विषय पर आप और मैं कल्याण के साधना अंक में जो भोजन साधन बतलाए गए उन्हें आइए श्रवण करते हैं और अपने नित्य क्रम में उन्हें शामिल करते हैं। उनके अनुरूप अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करते हैं और राम 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 कहकर राममय होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के इस अंक में बतलाया गया कि भोजन अपने आप में साधन ही है जो साधना को सिद्धि की तरफ ले जाता है। इसमें बतलाया गया कि शुद्ध कमाई का अन्न खाओ। जो पैसा चोरी से, छल से, बेईमानी से दूसरे के हक को मार कर आया हुआ है, उससे मिला हुआ अन्न बहुत दूषित होता है और बुद्धि को सहज ही बिगाड़ देता है। हर किसी के साथ न खाओ, बुरे परमाणु तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। झूठा कभी किसी का मत खाओ, रोग बढ़ेगा। नियमित भोजन करो, भूख से कुछ कम खाओ। अपनी प्रकृति के प्रतिकूल चीज को मत खाओ, स्वाद की दृष्टि से मत खाओ। शरीर रक्षा के लिए सात्विक आहार ग्रहण करो। क्रोधी, कामी, वेरी, संक्रामक रोगों से आक्रांत हीन जाति और हीन कुल के लोगों के साथ ना खाओ। हीन कहने से तात्पर्य है जो काम, क्रोध आदि को ग्रसित रहता है। यहाँ जाति विशेष की ओर संकेत नहीं किया गया। ऐसी जगह मत खाओ जहाँ कुदृष्टि पड़ती हो। अतिथि, रोगी, गर्भिणी स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, आश्रित जन, गो, कुत्ते, चिंटी, कौवे आदि को आदर से खिलाकर पीछे स्वयं आहार ग्रहण करना चाहिए। रोज बलि वैश्व देव करके खाओ। भगवान को या अपने इष्ट देव को अर्पण करके खाओ। जो भगवान को निवेदन न करके खाता है वह गंदी चीज ही खाता है। जो भगवान को अर्पित किया वह भोग प्रसाद बन जाता है और उसको पाने से आनंद आता है और प्रमाद दूर होता है। जूठन मत छोड़ो, बिना भूख लगे मत खाओ। जितना आसानी से पचा सको उतने ही अन्न का पान करो। तुम्हारा खाना जिसको भार मालूम होता हो उसके घर न खाओ। भोजन करने के पहले अन्न को प्रणाम करो। भोजन के समय ध्यान करो कि यह पवित्र भोजन मुझको पवित्र करेगा, बल देगा, ओज देगा, भगवान की भक्ति देगा। प्रत्येक ग्रास भगवान का स्मरण मुंह में करो। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि राम नाम का प्रथम लो, पीछे मुख में ग्रास, और ग्रास ग्रास में राम कहो, राम तुम्हारे पास। कैसी अद्भुत साधना उन्होंने बतलाई। भोजन को अंतर्यामी भगवान की तृप्ति के लिए करो, यज्ञ की भावना से करो, जीभ के स्वाद या अपनी तृप्ति के लिए नहीं। बहुत मसाले, खट्टी, चटपटी, बहुत मीठा आदि नहीं खाना चाहिए। साधकों के लिए इसका परहेज बतलाया जाता है। घर में सबको बांटकर खाओ, चुरा कर नहीं। पंक्ति में भेद ना करो। अपने लिए बढ़िया लेकर दूसरे के लिए घटिया मत छोड़ो। रोज स्नान, संध्या, तर्पण, श्राद्ध आदि करने के बाद भोजन करो। भोजन के समय मौन रहो। अगर आप और मैं कर पाएं तो भोजन के समय में भी मन ही मन नाम का चिंतन करना चाहिए। तांबे के बर्तन में दूध न पीना, जूठे बर्तन में घी न खाना और दूध के साथ कभी नमक न खाना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भोजन चबाकर बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करो। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन का पान नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य है।
दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को पहले खूब धोकर भोजन करो। भोजन के बाद हाथ मुंह धोना, कुल्ले करके साफ मुंह होना, दांतों में लगे हुए अन्न को निकालकर फिर मुंह हाथ धोना। भोजन के बाद मुंह साफ करने के लिए पान खाना बुरा नहीं है। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि के दिन उपवास करना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कल्याण में बतलाई गई। जीव अपनी साधना को पुष्ट करने के लिए साधक इन बातों का अनुसरण करे तो निश्चय ही आहार शुद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है। ऐसा करके साधना को बल मिलता है। राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार करने के लिए साधकों को इस भोजन साधन को अपनाना चाहिए। जय श्री हरि।